सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और उनका फिल्मी करियर शानदार रहा। हालांकि प्रोफेशन से ज्यादा शर्मिला टैगोर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी सुर्खियां बटोरती रही थी। दरअसल उन्होंने उस समय इंटरकास्ट मैरिज की थी जब लोग इस तरह के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोगों ने शर्तें लगाई थीं कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, लेकिन शर्मिला ने सारी बातों को झूठा साबित कर अपना रिश्ता ताउम्र निभा कर दिखाया। सैफ के पिता पटौदी नवाब मंसूर अली खान मुसलमान थे और शर्मिला टैगोर बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। इसीलिए पहले उन्होंने बंगाली फिल्मों से ही अपना करियर शुरू किया था। शादी के बाद शर्मिला ने अपना धर्म बदला और शर्मिला से आयशा सुल्ताना बन गई। कहा जाता है कि शर्मिला को मनाने के लिए मंसूर अली ने कभी गुलाब तो कभी खानदानी फ्रिज भेजे थे। शर्मिला के लिए मंसूर ने एक एक कर 7 फ्रिज भेजे थे, तब जाकर शर्मिला ने हाँ की थी और ये फ्रिज बड़े खानदानों की निशानी माने जाते थे। और हालांकि पटौदी नवाब ने भी शर्मिला के आगे शर्त रखी थी। मंसूर ने जब अम्मी साजिदा सुल्तान को बताया कि वो फिल्म एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो साजिदा सुल्तान ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी और उनके सामने एक शर्त रख दी थी। उनकी शर्त थी कि अगर शर्मिला अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लें और इस्लाम धर्म कबूल कर लें, तभी दोनों की शादी हो सकती है। ऐसे में शर्मिला ने मंसूर अली खान के प्यार के लिए ये शर्त मान ली और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शर्मिला बेगम आयशा सुल्ताना बन गयी। पटौदी नवाब तो फेमस थे ही, लेकिन शर्मिला भी एक फेमस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। उनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन में जनरल मैनेजर थे और माँ इरा टैगोर हाउसवाइफ थीं। शर्मिला के पिता कुलीन बंगाली हिंदू ठाकुर परिवार से थे और नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्तेदार लगते थे, जबकि उनकी माँ आसामी हिंदू परिवार से थी और बरुआ परिवार से ताल्लुक रखती थी। शर्मिला की 2 बहनें और हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। शर्मिला की बहनें यानी सैफ की मासी, जिनका नाम था रोमिला, और टिंकू टैगोर। टिंकू टैगोर का पूरा नाम ओइंद्रिला टैगोर है। लोग उन्हें ओइंद्रिला कुंडा और रोमिला सेन के नाम से भी जानते हैं। शर्मिला की बहनें भी अपने अपने फील्ड में फेमस रही हैं, लेकिन अपनी बहन की जितनी फेमस नहीं रहीं। टैगोर परिवार से फिल्मों में काम करने वाली ओइंद्रिला ही पहली शख्स हैं जिसने भी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर 1957 में बनी तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म काबुलीवाला में छोटी बच्ची का किरदार निभाया था और मिनी का किरदार निभाने वाली कोई और नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर की छोटी बहन ओइंद्रिला थी। हिंदी फिल्मों में वो उनकी पहली और आखिरी भूमिका थी। उन्होंने फिर कभी फिल्मों में काम नहीं किया। बड़ी होकर वो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रिज प्लेयर बनी। रोमिला सेन की शादी एक बड़े बिजनेसमैन निखिल सेन से हुई थी, जो लंबे समय तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। शर्मिला की दोनों बहनें अपने अपने परिवार में ही मस्त रहीं और लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहीं। शर्मिला की तरह ही उनके बेटे सैफ अली खान की शादी करीना कपूर से हुई है, जो पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जबकि उनकी बेटी सुहा अली खान की शादी कुणाल खेमू से हुई है, जो एक कश्मीरी पंडित हैं। शर्मिला खुद बंगाली परिवार से थी। उनके पिता जहां बंगाली थे और मां आसाम से थी। शादी के बाद खुद मुस्लिम बनी। आगे उनके बेटे सैफ ने हिंदू लड़कियों से शादी की और बेटी ने हिंदू लड़के से। उनके परिवार ने इस बात की मिसाल दी कि सब एक साथ मिलकर कैसे रहें। आपको ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।